आपने बहुत सारे ऐसे प्रसंग सुने होंगे कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथ से दूध पीते हैं, गिलास खाली मिलता है। मेरे लड्डू गोपाल भोग लगाते हैं। मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। कई बार ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे ठाकुर जी यहीं पर हैं, घर में आसपास ही है। अलग अलग लोगों की अलग अलग अनुभूति है, क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ ही अनुभूतियां होती हैं। जिनका विश्वास सच्चा होता है ठाकुर जी उनसे मिलते जरूर हैं। विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। श्री गोराबाई जी। गोराबाई जी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। संतों की सेवा करती थी। दूर दराज से संत आते थे, उनके यहां रुकते थे। भक्ति भाव से, प्रेम भाव से सब संतों की सेवा करती थी। सबके भीतर उनको उनके ठाकुर जी दिखाई देते थे। हर जीव से प्रेम था उनको। संत आते थे उनके घर पर, कीर्तन करते थे, भोजन करते थे, विश्राम करते थे, आगे बढ़ जाते थे। गोराबाई जी के भीतर भी बड़ा प्रेम था भक्तों के लिए, संतों के लिए। हर समय भगवान की चर्चा करने में उन्हें आनंद आता था। एक दिन दूर दराज से संतों की मंडली आई, ठाकुर जी का कीर्तन करने लगी। बीच में प्रसंग सुनाने लगी। प्रसंग आया यशोदा मैया का और ठाकुर जी का। तो जो संत सुना रहे थे वो कह रहे थे कि लीला देखो मेरे कन्हैया की, कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। सारा ब्रह्मांड जिसके मुख के भीतर है, उसकी संतुष्टि कैसे होती है जब वो यशोदा मैया का दुग्ध पान कर लेता है। यशोदा मैया जब उसे अपना दूध पिलाती है तब अनंत ब्रह्मांड के रचयिता की संतुष्टि होती है, तब प्रसन्न होता है, तब भूख शांत होती है। कितनी सौभाग्यशाली है यशोदा मैया। ऐसा सौभाग्य था यशोदा मैया का कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता उनका दूध पीता, तभी तृप्ति महसूस करता था। तो संत जन भगवान की लीला सुना रहे थे। लीला सुनाने के बाद, कीर्तन करने के बाद श्री गोराबाई जी ने सबको प्रसाद दिया। सबने भोजन किया। भोजन करते करते एक संत ने कहा, यह भाव की बात है, प्रेम की बात है, विश्वास की बात है। यदि आज भी कोई यशोदा मैया जैसा प्रेम करे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी तो आज भी आ जाएं। ठाकुर जी तो ये सौभाग्य अपने भक्तों को देते रहते हैं। वो तो लीलाएं करते रहते हैं, इसीलिए तो लीलाधर हैं। पर वैसा विश्वास होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए, वैसा निमंत्रण होना चाहिए। ये बात श्री गोराबाई सुन रही थी। श्री गोराबाई के मन में भाव जागृत हो गया। मन में आया कि ये सौभाग्य तो मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे यशोदा मैया ने लाड़ लड़ाया, वैसे मैं भी लाड़ लड़ाना चाहती हूं। मैं भी चाहती हूं मेरा कन्हैया मेरा दुग्ध पान करे। इसी भाव में वो रात्रि में सो गई। प्रगाढ़ इच्छा थी। संत जन भी विश्राम कर रहे थे। जब सो गई तो ऐसा भाव आया, स्वप्न में ऐसा भाव आया कि जैसे लीलाधर अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, हम सबके प्यारे कन्हैया श्री गोराबाई जी के साथ खेल रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, उनकी गोदी में लेटे हुए हैं और ममतामयी नेत्रों से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैया मुझे दूध पिलाओ, और श्री गोराबाई जी भगवान को दुग्ध पान करवाती है। ठाकुर जी गोदी में है, श्री गोराबाई जी दुग्ध पान करवा रही। इतने में बच्चे की किलकारी की आवाज सुनाई देती है, और उस किलकारी से सब संत जन उठ जाते हैं, सब लोग उठ जाते हैं वहां पर। और श्री गोराबाई जी उसी अर्धनिद्रा में भगवान को पकड़ने की कोशिश करती है, और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये स्वप्न था या हकीकत थी। वहां जो महिलाएं हैं, आसपास जो लोग हैं, देख रहे हैं श्री गोराबाई जी को। मूर्छा टूटी है उनकी, अलग भाव में दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि सारी चोली जो है वो दूध से भीग गई है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण हुई है। जो भाव था वो इतना सरल था, इतना सच्चा था कि भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने श्री गोराबाई का दुग्धपान किया। सब संत जन नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं कि अद्भुत कृपा हुई है भगवान की आप पर। इतना विश्वास से भगवान को पुकारा आपने, आपकी इच्छा पूरी हो गई। दोस्तों, हम जो ये प्रसंग सुनते हैं ना, बड़े बड़े साधु संतों से उनकी बातें सुनते हैं, इसके सुनने से मन में भाव उत्पन्न होता है। जब भाव उत्पन्न होता है तो विश्वास जागृत होता है। जब विश्वास जागृत होता है तो फिर धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होता है। जब इस यात्रा में हम चल रहे होते हैं, भाव से विश्वास में, विश्वास से प्रगाढ़ विश्वास में, तब बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे होते हैं। सारा डर, सारी चिंता दूर हो रही होती, कोई दुख पास नहीं आता। क्योंकि वास्तविकता ये है, जब दुख को, चिंता को, डर को, भय को ये पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये ठाकुर जी के प्रेम में डूबा हुआ है, ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, विश्वास में डूबा हुआ है, तो ये दुख, चिंता, भय, डर सब अपना रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि हर कोई अनंत ब्रह्मांड में मेरे ठाकुर के चरणों में नतमस्तक होता है। इसलिए ठाकुर जी के भक्तों को, सच्चे भक्तों को, प्रेमी भक्तों को, विश्वास वाले भक्तों को कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हर चीज सहर्ष स्वीकार होती है। तो इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, अच्छे प्रसंग सुनो, अच्छे भाव में रहो, साधु जनों की, संत जनों की बातें सुनो। देखना धीरे धीरे आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। और एक बार विश्वास प्रगाढ़ हो गया ना, तो जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।